हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम आपके सामने एक थाई मूवी लेके आए हैं जो 2019 में रिलीज हुई थी। यह मूवी इतनी शानदार मूवी है। अब यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया है कि एक लड़का लड़की जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह जो है उनकी आपस की नज़दीकी इतनी बढ़ जाती है कि वह मरने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। ऐसी ही शानदार मूवी के सामने आपके सामने हम प्रस्तुत है। तो गाइस, अब तक अपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लीना। वह स्कूल पढ़ती है और वहीं एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मैक। लीना जो होती है वह जाती है अपने स्कूल के लिए वह खड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी बस नहीं आती है। अब यहाँ पे लीना जो होती है वो बस का इंतजार कर ही रही होती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है, बस नहीं आती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है मैक। मैक जो होता है लीना को देख के उसे उसके दिल में कुछ होने लगता है, उसकी भावनाएं जागने लगती है, उसे कहीं ना कहीं उससे प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे मैक इंतजार कर रहा होता है, वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना जो होती है वह उससे बात नहीं करती है। अब यहाँ पे मैक देखता है कि बहुत देर हो गई, बस नहीं आई, तो वह एक गाड़ी बुक करता है और लीना से बोलता है कि हम इस गाड़ी में चलते हैं, लेकिन लीना मना कर देती है। अब लीना से लेकिन फिर भी वह रिक्वेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा उसको इंसिस्ट करता है कि हम जो है इसमें चलते हैं। तब लीना मान जाती है और वह जो है दोनों चले जाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है और यहाँ पे है डेली यह मिलने लगे, आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जान पहचान इनकी बढ़ चुकी है। और यह जो है एक दूसरे के साथ जो है अब इनको बहुत अच्छा लगने लगा है। एक दूसरे का होमवर्क कराने लगे हैं। स्कूल में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे करके इनकी दोस्ती जो है वह दोस्ती से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के एक दूसरे के दिल में एक प्यार हो चुका था, एक प्यार की भावनाएं हो चुकी थी। और यह जो है हर कोई देख रहा था। यहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे जो है इस बात को नोटिस भी कर रहे थे कि यह दोनों जो है अब आजकल बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। लेकिन इस बात से जो है लीना और मैक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो एक दूसरे की दोस्ती चाहते थे, वह चाहते थे कि वह एक दूसरे के हमेशा साथ रहे और यही हमेशा चलता रहा। अब यहाँ पर लीना के पेपर की डेट आ गई थी और वह जो है उसने बहुत ही कम पढ़ा था। तब मैक उसकी मदद करता है, क्योंकि मैक जो है पढ़ने में होशियार रहता है। वह उसके अपार्टमेंट जाने लगा, उसे घर में पढ़ाने लगा और यह जो है सारे अपार्टमेंट वाले भी देख रहे थे कि यह दोनों जो है काफ़ी आपस में घुल मिल हो गए हैं। यहाँ पर मैक जो है काफ़ी घंटों तक जो है लीना के घर में पढ़ाई कराता रहता है। एक दिन यहाँ पर रात हो जाती है, लेकिन तभी जो है इनके बीच जो है एक संबंध बन जाता है और यह जो है ये इनको ही पता है कि इन्होंने क्या हुआ है। लेकिन तब लीना बोलती है कि शायद हमने कुछ गलत तो नहीं किया। मैक तब कहता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम जो है हमेशा साथ रहेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे अगले दिन मैक जो है उसकी मॉम आ जाती है और यहाँ मॉम को भी पता होता है कि उसको खबर लग जाती है कि मैक जो है एक लड़की के साथ काफ़ी दिनों से है। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और उससे मना करती है कि तुम जो है दोबारा कभी भी जो है इस लड़की के साथ नहीं रहोगे। वहीं लड़की की माँ को भी पता चल जाता है, तो वह भी जो है अपनी बेटी को समझाती है। लड़की की माँ जो है उसकी फीलिंग को समझती है, लेकिन फिर भी वह कहती है उससे कि तुम जो है मैक से दूरियां बना लो और तुम जो है उससे बहुत दूर हो जाओ। तभी मैक की जो मॉम होती है उसको जो है स्कूल से अलग कर देती है और बाहर दूसरी जगह स्कूल पे ले जाती है, वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देती है, वहाँ पे उसकी पढ़ाई को स्टार्ट करवा देती है। अब यहाँ पे लीना अकेली हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ जो है उसके साथ ही होती है। लीना अब स्कूल जाती है, लेकिन उसका स्कूल में मन नहीं लगता है और ना ही उसे घर में मन लगता है। एक दिन लीना को जो है वह बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह देखती है कि वह तो है प्रेग्नेंट हो गई है। अब यह बात जब अपनी माँ को बताते हैं, उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और उससे कहती है कि बेटा हम बहुत गरीब हैं और यह सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो है वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वह ये भी जानती है कि मैक बहुत दूर है और वह जो है उसके पास अभी नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, अबॉर्शन। वह जो है अपनी बेटी को लेकर एक ऐसी जगह में जाती है जहाँ पे जो है शहर से बहुत दूर है, तो वह वहाँ जाती है और उसकी बेटी का अबॉर्शन कराती है। लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर होता है दरअसल उसको कुछ भी नहीं आता है। वह जो है उसके बारे में, उसे डॉक्टरी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वह तो केवल एक हॉस्पिटल चला रहा है। अब यहाँ पे जो है वह उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले वह उसे किसी तरह का कोई भी इंजेक्शन नहीं देता है जिससे कि लीना को कोई राहत हो। यहाँ पे वह जो है उसका ऐसे ही ऑपरेशन करता है। लीना जो होती है पूरी ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तड़पती है, उसे बहुत ज़्यादा चीखें निकलती है, लेकिन तब जो है उस डॉक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखते देखते जो है लीना की जान चली जाती है और लीना जो है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसकी माँ को जब यह पता चलता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा रोती है। वहाँ के जो है बहुत ज़्यादा वह रो रही होती है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वह जो है लीना का सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक कुछ चीज़ें हिलती हैं। तभी उसकी माँ को कुछ एहसास होता है कि शायद लीना की आत्मा जो है यहीं कहीं अभी भटक रही है। तभी लीना की माँ जो होती है वहाँ से आ जाती है और आने के बाद जो अपने अपार्टमेंट जाती है। जैसे ही वो अपार्टमेंट में एंटर करती है, अपने रूम में एंटर करती है, तब वहाँ पे कुछ रोने की आवाज़ आती है। वह समझ जाती है कि ये लीना की है और उनका एक ही ऑप्शन होता है कि वह जो है इस जगह को छोड़ के चली जाए। तो वह जो है यहाँ पे चली जाती है, लेकिन लीना की जो आत्मा होती है वह यहीं पर रहती है। अब यहाँ पे जो उनकी बिल्डिंग वालों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उन्हें खूब सारी यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं, खूब अजीब अजीब से यहाँ पे हादसे हो रहे होते हैं। तभी सब समझ जाते हैं कि उनको पता चलता है कि लीना की असल में मौत हो चुकी है, लेकिन मौत कैसे हुई है यह अभी भी कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पे हर दिन जो है वो उसकी आत्मा किसी किसी को सताने लगती है। जैसे कोई ऊपर जाता है तो वह उसे डराने लगती है। लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं।
कुछ लोगों ने तो पूरा पूरा अपार्टमेंट ही खाली कर दिया है, वहाँ पे कोई भी ऊपर नहीं जाता है। लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे डर के रहते हैं। तभी वहाँ का जो ऑनर होता है बिल्डिंग का, उसको भी जो है वह आत्मा डराती है, सताती है। अब यहाँ पे बिल्डिंग के लोग डिसाइड करते हैं कि हम जो है किसी को बुलाएंगे जो यहाँ पे सब यहाँ पे ठीक कर दे। तो वह जो है एक लेडी को बुलाते हैं, वह लेडी जो है यहाँ पे सब करती है। तभी यहाँ पे जो मैक होता है वह भी जो है उसे बार बार मैसेज कर रहा होता है, बार बार कॉल कर रहा होता है। लेकिन लीना वह तो जिंदा ही नहीं, तो कैसे जवाब देगी। वह जो है ना किसी मैक के कॉल का जवाब देती है, ना ही उसके ईमेल का जवाब देती है, जिससे मैक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे मैक खुद सोचता है कि मैं जो हूँ वहाँ पे जाऊँगा और खुद पता लगाऊंगा। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के लोग हैं वह जो है अलग अलग बाबाओं को लेके आते हैं और यहाँ पे जो है उनको जो है उस आत्मा से मुक्ति के लिए जो है साधु संत को यहाँ पे बुलाते हैं। लेकिन कोई भी जो है यहाँ पे नहीं टिकता है, सब के सब जो है यहाँ से हार के वापस चले जाते हैं। वही मैक जो होता है वह अपनी आंटी से झूठ बोलता है और कहता है कि उसे कुछ काम है, तो वह जो है वापस अपने वहाँ पे आ जाता है और जो है लीना से मिलता है। अभी जो है मैक के लिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और लीना जो है अभी जिंदा है। यहाँ पे मैक को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है। जैसे मैक अंदर घुसता है तो उसको यहाँ पे सब कुछ ठीक दिखता है, यहाँ पे उसको लीना दिखती है और लीना भी जो है बिल्कुल अपनी सही हालत में होती है, बिल्कुल पहले जैसी हालत में होती है। तभी जो है उसे मैक को पता चलता है कि उसको एक बच्चा भी है। अब यह देख के मैक बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो वह जो है वहीं पर रुक जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वह जो है अपनी लाइफ को वहीं पर बताने की सोचता है। अब यहाँ पे यह जो है दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन अब वह मैक देखता है कि लीना कुछ बदली सी है, उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया और वह जो है बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। तभी मैक जो है एक दिन उससे बोलता है बाहर चलने के लिए, लेकिन वह जो है बहुत ज़्यादा मैक को चिल्लाती है। वह कहते हैं कि हमें बाहर नहीं जाना है। तभी मैक कहता है ठीक है मैं अकेले जाता हूँ। अब मैक जो है यहाँ से अकेले जाता है। जब वह नीचे उतरता है तो देखता है कि बिल्डिंग के बहुत से लोग उसको देख के डर रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आता मैक की कि आखिर ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैक को लगता है कि शायद अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है उससे नफरत करते हैं। मैक जो है वापस आता है और वह जो है लीना से बोलता है कि हम जो है हमें शादी कर लेनी चाहिए और हमें जो है अपनी मॉमों को बता देना चाहिए। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है लीना, वह कहती है कि अभी रुक जाओ, हम कुछ दिन बाद बताएंगे, क्योंकि लीना जानती है कि अगर मैक ने अपनी मॉम से बात की तो वह जो है यहाँ से तुरंत छोड़ के चला जाएगा और उसे जो हकीकत पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैक जो है कुछ सामान खरीदने के लिए नीचे आता है। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो उसको सच्चाई बताना चाहती है। वह उसको बताना चाहती है कि लीना अब जिंदा नहीं है, लेकिन वहीं पे एक स्टोर कीपर होता है, वह उसको रोक लेता है। वह कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। अब यहाँ पे वह स्टोर कीपर उस लड़की से बोलता है कि तुम क्यों सच्चाई मत बताओ, अगर क्योंकि यहाँ पे तुमने उसको सच्चाई बता दी तो मैक यहाँ से चला जाएगा और वह जो आत्मा है वह फिर से सबको परेशान करने लगेगी। अभी तक आत्मा जो है बिल्कुल शांत है और ऐसे ही चलने दो। अब यहाँ पे लेकिन यह सब कब तक चलेगा। तभी मैक जो होता है एक दिन जो है लीना से बिना कुछ बताए वहाँ पे नीचे आता है और जाके अपनी मॉम से मिलता है। जाके मॉम से मिलने के बाद जो है उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारी जो लीना है अब वह जिंदा नहीं है। लेकिन यह सुन के मैक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वह कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो उसके साथ ही रह रहा हूँ। वह वहाँ से वापस आ जाता है और उसे लगता है कि उसकी मॉम जो है उसे झूठ बोल रही है। वह जो है वापस आकर लीना से मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैक को भी जो है डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी बिल्डिंग के लोग जो है बहुत ही अननेचुरल बिहेव कर रहे हैं। वह जो है उनको देख के बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैक जो होता है बड़ी मुश्किल से एक फ़ोटो खींचता है अपने बेटे की। जैसे ही वह अपने बेटे की फ़ोटो खींचता है तो उसे देख कर तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उस फोटो में उसके बेटे का चेहरा इंसानों टाइप का नहीं होता है। अब वह जो है वहाँ से भागता है। वह जो है भागते भागते वहाँ से अपने घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो है उसे थोड़ी देर बाद होश आता है। जब उसे होश आता है तब उसे लगता है कि यह जो है उसकी ही तो गर्लफ्रेंड है, यह वही लड़की है जो उससे प्यार करती थी और वह जो है बेटा जो है उसका ही तो है। अब यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फीलिंग आती है कि वह जो है अपनी बीवी को कैसे छोड़ सकता है। भले ही वह मर गई हो, लेकिन वह जो है उसके कारण ही तो मरी है और वह जो है इसमें उसकी भी तो गलती है। अब यहाँ पे उसे कुछ गिल्टी फील होता है और वह जो है बड़ी मुश्किल से कोशिश करता है कि वापस जाएगा और वह जो है उसका वैसे ही साथ निभाएगा और वह जो है वहाँ से आ जाता है वापस। मैक जो होता है वह अपनी वाइफ का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता है और वह जो है यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इनके साथ रुकता है। अब यहाँ पे इनकी बहुत ही प्यारी फैमिली होती है, बहुत ही हैप्पी फैमिली होती है। यह एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पे यह जो है बहुत ही प्यार से रहते हैं। यहाँ पे यह फ़ोटो भी लेते हैं और यह फ़ोटो जो है इनके तीनों के एक साथ आ जाती है। तभी यहाँ पे यह जो है बहुत ज़्यादा अपने एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ पे इनके अपार्टमेंट के लोग जो होते हैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। उनको अच्छा ही लगता है क्योंकि एक जो लड़का है वह किसी आत्मा के साथ रह रहा है। वहाँ पे एक लड़की होती है, उस लड़की को ये लगता है कि मैक को सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि वह लड़की जो है वह मैक से कहीं ना कहीं प्यार करती है और वह नहीं चाहती है कि मैक जो है ऐसी हालत में रहे। वह कोशिश करती है कि वह जो है आज सच्चाई बताएगी। जब वह ऊपर आती है तो वहाँ पर लीना की आत्मा आ जाती है। लीना की आत्मा उसको इतना डराती है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है और मैक के पास उसको जाने ही नहीं देती है, बल्कि बीच में ही उसको डरा के नीचे भगा देती है और वहाँ पे वह लड़की जो होती है नीचे आ जाती है। अब उनके जो पूरे अपार्टमेंट के बिल्डिंग के बंदे होते हैं वह सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि यह जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हो रही हैं। तब वह जो है एक ऐसे बौद्धिस्ट के पास जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप जो है हमारी मदद करो, आप जो है यहाँ पे इन सबको सब सही कर दो और आप जो है पूरी बिल्डिंग को पवित्र कर दो। लेकिन वहाँ का जो बौद्धिस्ट होता है वह कहता है कि मैं जो हूँ ये काम बहुत पहले छोड़ चुका हूँ और अब जो है मैं केवल प्रार्थना करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़की होती है, वह उनके हाथ जोड़ती है और वह कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप जो है हमारी मुसीबतों को कम कर दो, आप जो है हमारी बिल्डिंग को पूरे पवित्र कर दो और वहाँ की आत्मा है उसको मुक्ति दिला दो। अब यहाँ पे जो बौद्धिस्ट होता है उन लड़कियों की बात मान लेता है और वह जो है इनके साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तब बौद्धिस्ट यहाँ पे बिल्डिंग में आता है, वह देखते हैं जैसे ही अपना पहला कदम रखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अननेचुरल हो रहा है। यहाँ पे जो है वह आत्मा जो है यहाँ बिल्डिंग को छोड़ के नहीं जाना चाहती है। वह जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वैसे वैसे वह जो लीना होती है उसे भगाने की कोशिश करती है। लीना कोशिश करती है कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है ऊपर आ ही ना पाए और मैक से ना मिल पाए, क्योंकि वह मैक से मिल गया तो उसको हकीकत बता देगा। लेकिन बुद्धिस्ट जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है, वह कमज़ोर नहीं होता है कि वहाँ से भाग जाए, वह भी जो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वह जो है ऊपर आ जाता है। जब वह ऊपर आता है तो वहाँ पे जो लीना होती है उस पर अटैक करती है, वह जो है अपनी पूरी ताकत से उससे भगाने की कोशिश करती है लेकिन वह नाकाम हो जाती है। बुद्धिस्ट ज़्यादा पावरफुल होता है तो वह जो है लीना को अपने कब्जे में कर लेता है। वह जो है इसे चारों तरफ से बांध देता है ताकि लीना जो है यहाँ से भाग ना पाए और वह जो उसको धागे होते हैं, जिस धागे से जो है वह लीना जो है उसकी आत्मा जो है वहीं पर कैद हो जाती, बंद हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैक आता है अपने बच्चे को लेकर, तब वह जो है बोलता है इसकी हालत को देख के कि आप जो है इसको छोड़ दो, लेकिन बुद्धिस्ट बोलता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वहाँ पे मैक बहुत रिक्वेस्ट करता है कि इसको छोड़ दो, लेकिन तभी जो है लीना भी उससे बुद्धिस्ट से बोलती है कि आप जो है इसको हकीकत मत बताना। तभी वहाँ मैक बोलता है कि कैसी हकीकत। अब वहाँ पे बुद्धिस्ट जो होता है वह मैक से कहते हैं कि तो अपनी आँख बंद करो। मैक जो होता है अपनी आँख बंद कर लेता है, तब उसे जो हकीकत पता चलती है वह जो है बहुत ही खतरनाक होती है। मैक को जो है वह पूरा का पूरा अच्छा घर जो है अब वहाँ पे खंडर लगने लगता है। मैक को वह घर पूरा साफ साफ दिखने लगता है कि यह जो पूरा का पूरा खंडर है। लेकिन मैक जो है यह तो पहले से ही जानता था। जैसे ही मैक जो है उसे एक और हकीकत पता चलती है और बुद्धिस्ट बताता है कि जब मैक ने जो है अपने बेटे की फ़ोटो खींची थी और वह खींच के जो है वापस वहाँ से भाग रहा था उस अपार्टमेंट से, तो बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद जो है मैक को ये लगता है कि वह जो है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे जो है वापस इस घर में आना चाहिए और वह बच्चा जो है उसी का है। लेकिन जब मैक को ये पता नहीं होता है कि अब जो है मैक भी मर चुका है, उस एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट हुआ था मैक का, दरअसल मैक की मौत हो गई थी और जो वापस आई थी वो मैक नहीं था बल्कि मैक की आत्मा थी। और यहाँ पे तभी तो मैक की आत्मा को जो है वहाँ पे उसके साथ खुश रहने लगा था वह, और मैक की जो आत्मा के साथ जो है इन तीनों की एक साथ फोटो भी आने लगी रही। अब यहाँ पे मैक को यह देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी होता है कि असल में मैक भी जो है अब मर चुका है। तभी लीना जो है उस बुद्धिस्ट से मना कर रही थी कि मैक को आप हकीकत मत बताना, क्योंकि मैक को हकीकत पता चल गई तो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। मैक को ये लग रहा था कि वह अभी तक जिंदा है, लेकिन वह जो है अब यहाँ पे जिंदा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि यह तीनों जो है मौत हो चुकी है। तभी यहाँ पे यह दोनों जो है उनसे रिक्वेस्ट करते बुद्धिस्ट से कि आप जो है हमें यहाँ से मत भगाओ, हम जो है हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं और हम जो है कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। तभी बुद्धिस्ट कहता है कि ठीक है और मैं तुम्हारे एक साथ रहने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम जो है यहाँ पे कभी भी किसी भी अपार्टमेंट के बंदे को परेशान नहीं करोगे और ना ही तुम जो है इस घर से कभी भी निकलोगे, इस रूम से कभी भी निकलोगे। तब वह उनकी बात मान लेते हैं। अब यहाँ पे यह दोनों को जो है बुद्धिस्ट हमेशा के लिए अंदर कैद कर देता है और वह जो है इनके रूम को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब यहाँ पे जो बिल्डिंग वाले जो है इस रूम को जो है यहाँ पे कभी भी उसके पास नहीं जाते, हमेशा उससे दूर से यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे उनकी मॉम डैड और पूरी बिल्डिंग के जो अपार्टमेंट के लोग होते हैं इस जो रूम को जो है एक बहुत ही पवित्र रूम मानने लगते हैं। वह जो है इस रूम को प्यार का रूम मानने लगते हैं। वह जो है इस रूम में हमेशा पैर पड़ के जाते हैं और वह जो है यहाँ पे इनके जो मॉम डैड होते हैं, इनकी जो मॉम होती है दोनों की, यहाँ पे इसको इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है। उनके परिवार वालों ने जीते जी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मरने के बाद जो है वह सबको एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों यह मूवी जो होती है प्यारी सी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आपके सब्सक्राइब जो है उसी से हम जो है आगे मूवी बना पाएंगे और हमें जो मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है और भी अच्छी मूवी आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।